संकट के समय में प्रार्थना कैसे करें। एलिय्याह हमारी नाई दुख सुख का भागी मनुष्य था, तो भी जब उसने ये प्रार्थना की कि मेघ न पड़े, तो 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ न पड़ा। याकूब 5:17। इन बातों के बाद उस घर की स्त्री के पुत्र को ऐसा रोग हुआ कि वो बहुत ही दुर्बल हो गया, यहां तक कि उसके प्राण ही नहीं रहे। 1 राजा 17:17। आपने इस सप्ताह कितनी बार प्रार्थना की है? नहीं, मेरा मतलब है वास्तव में आपने कितनी बार प्रार्थना की है। इसमें बहुत अंतर है। जब आप सबसे अधिक सच्चे, गहरे और ध्यानपूर्ण तरीके से प्रार्थना करते हैं, तो वो कब होता है? अधिकांश लोगों की तरह ये तब होता है जब हम कठिनाई में होते हैं, जब हम किसी संकट में होते हैं, जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और हम अत्यधिक तनाव में होते हैं, तो हमारी प्रार्थना पर केंद्रित हो जाता है। अपने जीवन के ऐसे समय को याद कीजिए जब आप किसी गंभीर संकट में थे। उस समय आपकी प्रार्थना जीवन कैसा था? एलिय्याह, प्रार्थना का मनुष्य। एलिय्याह जीवन भर प्रार्थना करता रहा। वो प्रार्थना का महान व्यक्ति था। उसने प्रार्थना की और 3 साल 6 महीने तक धरती पर वर्षा नहीं हुई। याकूब 5:17। उसने निवास और भोजन के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने एक सोता और कौवों द्वारा व्यवस्था की। फिर एक विधवा स्त्री को भेजा। अब परमेश्वर उसके लिए और भी बड़ी योजना बना रहे थे। परमेश्वर हमें बड़ी चुनौतियों के लिए छोटे छोटे अनुभवों से तैयार करते हैं। बीमारी का आघात। इस विश्वास के विस्तार की शुरुआत तब होती है जब उस स्त्री का पुत्र बीमार हो जाता है। 1 राजा 17:17। एलिय्याह की प्रार्थना के बावजूद वो बच्चा धीरे धीरे और भी गंभीर हो गया और अंत में मर गया। पहले एलिय्याह ने एक सूखती हुई धारा को देखा था, अब वो एक बच्चे को धीरे धीरे मरते देखता है। जब धारा सूखी तब परमेश्वर ने उपाय किया। अब इस बालक का क्या होगा? विधवा की प्रतिक्रिया। जब बालक मरा तो उस विधवा ने एलिय्याह को दोष दिया। हे परमेश्वर के जन, तू मेरे साथ क्या लेने आया है? क्या तू मुझे मेरे पाप स्मरण दिलाने और मेरे पुत्र को मारने आया है? जब हम पर ऐसा दोष लगाया जाता है जो हमने किया नहीं, हम सामान्यतः अपना बचाव करते हैं और सामने वाले की गलती गिनने लगते हैं। उसका पहला उत्तर था, ये किसका दोष है? क्या ये पुराने पापों का न्याय है? जैसे अय्यूब के साथ हुआ, वैसे ही हम भी मान लेते हैं कि कठिनाइयां पाप की सजा हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। रोमियो 8:1। एलिय्याह की प्रतिक्रिया। क्या आप सोच सकते हैं कि एलिय्याह ने कैसा महसूस किया होगा? वो जहां भी जाता है, आपदा उसके पीछे चलती है। देश में अकाल, फिर उसकी धारा सूख गई और अब वो स्त्री जो उसकी देखभाल कर रही थी, वो बेचारा बच्चा भी मर गया। एलिय्याह में स्वयं पर दया करने और निराशा में जाने की प्रवृत्ति थी। 1 राजा 19:1 और 4। ये सब परिस्थितियां उसे दुखी करने के लिए पर्याप्त थीं। आज भी मनुष्य को इससे सावधान रहना चाहिए। ये भी पाप है, लेकिन एलिय्याह ने इन सब बातों को परमेश्वर के सामने रखा। यही एकमात्र रास्ता है। अक्सर हमें ये नहीं पता होता कि परमेश्वर हमें क्यों इन संकटों से गुजारते हैं। जैसे उसने अय्यूब या एलिय्याह को भी कारण नहीं बताया, फिर भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा और उसकी इच्छा को पूरा किया। जब हम परमेश्वर की राहों में विश्वासपूर्वक चलते रहते हैं, तो वो हमें शांति देता है और आशीष भी। उसकी इच्छा में बने रहना ही सबसे उत्तम है। आमीन। हौसला रखें।